अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। नून लीग दहशत के साथ पीटीआई कारकुनों से इंतकाम ले रही है। पीपल्स पार्टी भी इनके जुल्म का निशाना बन रही है। नहीं चाहूंगा कि किसी को भी ऐसे जुल्म से गुजरना पड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई के नौजवानों से पीपल्स पार्टी को वोट देने की अपील कर दी। लाहौर में जलसे से खिताब में कहा कि पंजाब पर कभी वसीम अकरम प्लस को मुसल्लत कर दिया जाता है। बिलावल भुट्टो ने कहा इंतखाबी मैदान में सिर्फ पीपल्स पार्टी नजर आ रही है और कोई नजर नहीं आ रहा। माजी में तसव्वुर पैदा किया गया कि पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ, बिलावल और आसिफा के साथ खड़ा हूँ। लाहौर में पीपल्स पार्टी के जलसे से एतजाज़ एहसन का खिताब। काफ लीग के रहनुमा चौधरी सरवर ने भी जलसे से खिताब किया। कहा बिलावल भुट्टो लाहौर से ज़रूर जीतेंगे। इनका पैगाम गली गली में पहुँचाना है। हम सबका मिशन ही बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना है। चेयरों की कैंपेन में मौजूद हूँ और चेयरमैन और आसिफा इनके साथ खड़ा हूँ। माजी में भी कुछ इस किस्म का तस्सुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ। ये तस्सुर बिल्कुल गलत था। पार्टी की हुकूमतें 3 मरतबा आई हैं, कभी ये नहीं हुआ कि एक ही वजीर आजम हो। हमने कभी नहीं ये कहा कि फलां को जेल डालो तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ये सब उन्हीं ने कहा है जो शेरों की तरह धाड़ने की कोशिश करते हैं। आपका जज्बा देखकर बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि बिलावल भुट्टो लाहौर से जीतेगा और वजीर आजम बनेगा। हमने हल्का 127 के हर दरवाजे पे जाना है, हर गली में, हर गहल्ले में बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुंचाना है। हमारा मिशन और आप सबका मिशन यही है कि हमने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम इंशाअल्लाह बनाना है। शेर की कछार में बिलावल की तीरंदाजी। लीगी रहनुमा साद रफीक बिलावल की लाहौर तकरीर पर फट पड़े। करारे जवाब में बिलावल को मुखातब करके बोले सियासत में गाली और गोली भुट्टो मरहूम ने मुतारिफ कराई। तुम उनके ही जानशीन साबित हो रहे हो। बदतमीजी करोगे तो कहानी अयूब खान के मुंह बोले बेटे से शुरू होकर वोट का फैसला ना मानकर पाकिस्तान तोड़ने और फिर पहली सिविल आमरीत मुसल्लत करने से शुरू होगी। शेर का शिकार करोगे बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, बड़े तो हो जाओ। लीगी रहनुमा आता तारड़ का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा 300 यूनिट मुफ्त देने की बात करने वाले अवाम की जेब में 300 रुपए नहीं छोड़ेंगे। ये करप्शन का पैसा लेकर लाहौर आए हैं। अता तारड़ ने बिलावल भुट्टो के एजेंडे को इंतशार और तशद्दुद का एजेंडा करार दिया। कहता है मैं शिकार करूंगा बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी बड़े हो जाओ। ये जो 300 यूनिट बिजली की बात करता है ना, ये कहता है मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दूंगा। इसने आपकी जेबों में 300 रुपया भी नहीं छोड़ना। ये करप्शन का पैसा लेके लाहौर आया। मैं इसको कहना चाहता हूं तुम नोटों वाले हो, हम वोटों वाले हैं। ये जो एजेंडा लेके आए इंतशार का एजेंडा है, ये इंतशार फैलाना चाहता है, ये तशद्दुद को फरोग देना चाहता है। नून लीग ही हुकूमत बनाएगी, शहबाज शरीफ का दावा। ट्वीट में कहा कि 8 फरवरी को नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम का एक समंदर निकलेगा जो शेर पर मोहर लगाएगा। तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। सियासी मुखालिफिन को रुलाने की ख्वाहिश रखने वाले ने पूरे पाकिस्तान को रुला दिया। हुकूमत में आए तो महंगाई का शिकार करेंगे। लाहौर में मरियम नवाज का कारकुनों के इजलास से खिताब। कहा नवाज शरीफ को 6 साल जुल्म और जबर का निशाना बनाया गया। 8 फरवरी को सिर्फ शेर को वोट पड़ेगा। इलेक्शन नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। जो एक क्रिएट किया हुआ था वो छटा है, तो फिर नीचे से मुस्लिम लीग नून निकली। उसकी वजह ये है कि ये जो बबल्स होते हैं ये तोड़ने आसान है, जो खिदमत की होती है ना उन निशानों को मिटाना आसान काम है। लोगों को नजर आ जाता है कि खाली बातें किसने की, खाली दावे किसने किए, झूठे इल्जाम किसने लगाए, इंतकाम की सियासत किसने की और असल में अवाम की खिदमत किसने की। मुस्लिम लीग नून पे बहुत बुरा वक्त है, बहुत बुरा वक्त है। मैं उस बुरे वक्त में वो मैंने सहा है, अल्लाह ताला ने हौसला दिया, इस्तिकामत दी, लेकिन कोई साथी छोड़ के नहीं गया। इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है, इस मुल्क की जो तरक्की है, आपकी जो तरक्की, आपका जो मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है, वो यकीन जाने वो नवाज शरीफ के साथ जुड़े। अगर नवाज शरीफ को निकाल दें तो खंडरात के अलावा इस मुल्क में कुछ नहीं बचता।
हमजा शहबाज ने भी हुकूमत में आकर 300 यूनिट मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। लाहौर में कारकुनों से खिताब में कहा कि नून लीग ने मईशत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। बोले वोट सोच समझ कर डालना, ये दिन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। दिवालिया होने से बचाया। आज पाकिस्तान पुकार करके रहा है कि 8 फरवरी को बहुत समझकर वोट डालना। आज पाकिस्तान की मईशत ज़बूहाली का शिकार है। ये मईशत जब 2013 में मुस्लिम लीग नून को विषय में 1.9% है, 1.9% प्रति विषय में मिली। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को जब पूरे पाकिस्तान में शेर की आवाज आएगी। नून लीग का अब वोट को इज्जत दो का बयानिया नहीं लगता। मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तर्जुमान था। मोहम्मद जुबैर का एक बयान में कहना था कि नून लीग में शामिल हूं, लेकिन मेरी अपनी राय है, ज़रूरी नहीं कि हमारा और पार्टी का मौक़िफ़ एक जैसा हो। शाहिद खाकान और दीगर का अपना नज़रिया और मौक़िफ़ है। जिस हल्के में घर है उसी से इलेक्शन लड़ रहा हूं। अफसोस कि फिर भी कहा जाता है कि मुझे लाया गया है। जहांगीर तरीन का मुल्तान में खिताब, कहा कि महंगाई को कंट्रोल करना वलीन फ़र्ज़ है। हुकूमत में आकर बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे। हल्के वापसी में आते मेरे को ये अजीब बात है। मुझे लाया जा रहा है, घर मेरे हल्के में है भाई, मुझे लाया जा रहा है। महंगाई को कंट्रोल करना अव्वलीन फर्ज है, अव्वलीन फर्ज है, क्योंकि ये हर इंसान को इस चीज का बहुत नुकसान होता है। मेरी जो भी इलेक्शन में वादे हैं वो मेरे वादे कायम हैं, और यहाँ पे भी वो कायम है और लोधरा में भी वो कायम है। LPP की जो चीजें हमने करनी है हम हर जगह करेंगे। हमारा काम है यार लोगों की खिदमत करना। अब सिस्टम ये हुकूमत अगले 5 साल के लिए मुसलसल चलेगी। इस इलाके में जो कमी है, अस्पताल की कमी है, स्कूलों की कमी है, कॉलेज की कमी है, जो अंदर की सड़कें हैं उनकी बेहतरी की है, सीवर के निज़ाम की है, पीने के साफ पानी की है, इसको इंशाअल्लाह ताला हम दूर करेंगे। पहले से ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म होकर वापस आए हैं। कराची ने MQM के हक़ में अपना फैसला सुना दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची बाग़ जना में जलसे से खिताब, कहा कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी लंदन से बॉयकॉट के ऐलान के आसरे पर है, लेकिन कोई बॉयकॉट नहीं हो रहा। ये शहर निकलेगा और पतंग को मुंतखब करेगा। पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म, पहले से ज़्यादा मजबूत आज वादा था MQM के कारकुनों का कि 8 फरवरी को नहीं 21 जनवरी को फैसला आएगा। आज फैसले पे मोहर लग गई है और कराची ने आज अपना हक अदा कर दिया है। कराची की सलामती पाकिस्तान की सलामती की जमानत है। इन्होंने एक ही आसरा लगा रखा था कराची में कि लंदन से कोई बॉयकॉट करेगा तो कराची वाले वोट नहीं देंगे MQM पाकिस्तान को और पीपल्स पार्टी वाले जीत जाएंगे। एक ही आसरा है। ये 15 सालों की हुक्मरानी के बाद ये नहीं बता पा रहे कि हमारे काम क्या है। बोलो 8 फरवरी को MQM को वोट दोगे? इंशाल्लाह पतंग पे मोहर लगाओगे? इंशाल्लाह 8 फरवरी को करप्ट हुक्मरानों से हमेशा हमेशा के लिए जान छूटेगी। आज हम सब मिलकर MQM पाकिस्तान को एक दुल्हन की तरह कराची वापस ले आए हैं। आज ये अख्द था, निकाह था, शादी थी। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला वलीमा खाएंगे। बिलावल कम उम्र ज़रूर होंगे, लेकिन उनके उस्ताद बड़े सियाने हैं। नून लीग का ना वो बयानिया रहा, ना वो शान शौकत रही। भुट्टो की पीपल्स पार्टी लाहौर में PTI के वर्कर से वोट मांग रही है। PTI के साथ जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। तर्जुमान PTI अली मोहम्मद खान की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की है, कोई इत्तेहाद नहीं किया। 8 फरवरी को फितने का मुकम्मल इख्तिताम हो जाएगा। शक कम उम्र होंगे, उनके उस्ताद बड़े सियाने हैं। कई महीने हो गए हैं मियाँ साहब को मीनार पाकिस्तान वाला जलसा हुए हुए।
ना वो बयानिया रहा, ना वो तम तराक रही, ना वो जलसों की बहार रही। बिलावल साहब की पीपल्स पार्टी, वो भुट्टो की पीपल्स पार्टी आज लाहौर में पीटीआई के वर्कर से वोट मांग रही है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाकी सहरा पे गिरे या कफे कातिल पे गिरे, या फर्क इंसाफ या पाए सलासल पे गिरे। दो खानदानों से निजात हासिल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। कौम साबिक हुक्मरानों के जाली दावों से तंग आ चुकी है। इनके पास दिखाने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक का मर्दान में खिताब, कहा हुकूमत मिली तो ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात लाएंगे। हुकूमत मिली, वीआईपी कल्चर का खात्मा होगा, गैर तरक्याती अखराजात कम करेंगे, ये खत्म होगा, ये ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम तब्दील करना होगा। पुलिस में हम रिफॉर्म्स लाएंगे और तुम्हारी हुकूमत तुम्हारी खिदमत के लिए होगी। ये लोग अगर मसाइल हल करते तो किसने मना किया था? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार इन्होंने हुकूमत की है। 100 साल भी ये हुकूमत में रहे, ये इनकलाब नहीं ला सकते। कराची तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मंशूर कराची का ऐलान कर दिया। शहरी आबादी 3.5 करोड़ का इंदराज, पार्लियामेंट में नुमाइंदगी, मुलाजमतों में इजाफा, K4 S3 की तकमील, नए ज़खायर की तलाश और फ्री IT तालीम, विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम पेश कर दिया। मंशूर कराची की टैगलाइन ही यही है कि कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हमारे मंशूर का पहला नुकता यह है कि जमात इस्लामी इंशाअल्लाह जब आएगी तो हम अपनी गिनती को भी पूरा करवाएंगे। सूबाई असम्बली में कम से कम 17 सीटें बढ़ जाएंगी, कौमी असम्बली में कम से कम 9 सीटें बढ़ जाएंगी। हमने ये फैसला किया कि हम तालीम, नौजवान बनो काबिल, ये हमारा प्रोजेक्ट है पूरा। इंशाअल्लाह ताला हम इक़्तिदार में आएंगे और इसके नतीजे में जो सरकारी स्कूल है, इन स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाएंगे और स्टेट ऑफ द आर्ट IT यूनिवर्सिटी का और शहर में नई जामियात बननी चाहिए। हम IT एजुकेशन को हर लेवल पर फ्री करेंगे, स्किल डेवलपमेंट के इदारे बनाएंगे। हुनर की जरूरत है, नौजवानों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का आगाज करेंगे जिसमें वो मुख्तलिफ किस्म के स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तमाम डिग्री कॉलेजेस में BCS प्रोग्राम शुरू करेंगे और कराची के नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में हिस्सा यकीनी बनाया जाएगा। शहर में स्पोर्ट्स को फरोग दिया जाएगा। हर टाउन के बहरान के हल के लिए हमने पहली बात तो ये है कि इस बात MQM कारकुनों ने हैदरी में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमला कर दिया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम मामले का नोटिस लें। सईद गनी का मुतालबा, मुस्तफ़ा कमाल तसलसल से लड़ने की धमकियां दे रहे थे। MQM पाकिस्तान PSP माफिया के नरगे में है। बोर्ड आपके सामने है, उसको मद्देनजर रखें और फिर उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब को ऐड कर दें। तो जो इनके अगर कोई 2-4 हज़ार वोट, 5,000 वोट के बनते भी थे, मुस्तफ़ा कमाल के आने से वो गिर के PSP के वोट जो थे उसी पे रह गए। और ये ख्वाब देख लें, कोशिश कर लें, जलसा भी करके देख लें। इस वक्त MQM काबिल रहम है और उनके बयानात को जो है ना वो संजीदा ना लें। इंसान बेबस होता है, बेचारा मायूस होता है तो थोड़ा सा वो सचिया भी जाता है। लेकिन मुझे तशवीश इस बात की है कि इस पागलपन में वो जो ये हरकतें कर रहे हैं कि शहर के अंदर अमन अमान की सूरत खराब हो, वो खतरनाक बात है। उस पर जो है इनको कंट्रोल करने। इस वक्त MQM काबिल रहम है और उनके बयानात को जो है ना वो संजीदा ना लें। इंसान बेबस होता है, बेचारा मायूस होता है तो थोड़ा सा वो सचिया भी जाता है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है। पीपल्स पार्टी अवाम में जाकर सियासत करती है। एक शख्स ने इक़्तिदार में आने से पहले कहा था कि 200 अरब डॉलर बाहर से लाऊंगा। उसने 3.5 साल में 4700 अरब रुपए के कर्जे लिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं कि मैं मुल्क से नहीं भागा, गिरफ्तारी दी क्योंकि अगर लीडर ही भाग जाएगा तो अवाम का क्या बनेगा। हमारा दोस्त वज़ीर आज़म बन गया। वो वज़ीर आज़म बनने के बाद न किसी से हाथ मिलाए, न किसी को सलाम करे, न किसी को दे। अगर कोई मिलने जाए तो तस्वीर टिक 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 तस्लीम हाथ न दे। उसने क्या कमाल कर दिया, दुनिया से कर्जे लिए। सिर्फ मुख्तसर 3.5 साल में 47,4700 अरब रुपया कर्जा लिया और कहा ये आने से पहले कि मैं 200 अरब डॉलर ले आऊँगा, 200 अरब डॉलर ले आऊंगा, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारूंगा, 100 अरब डॉलर पाकिस्तान पे खर्चा कर। मुझे 3 दिन पहले पता पड़ा कि मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। इमरान खान कैबिनेट में मेरा फाइल ला रहा है कि ये फाइल है एक सियासतदान का जिसने तबाह कर दिया, बहुत 500 अरब का गबन किया। तो मुझे कैबिनेट के एक वजीर ने
आके बताया कि खुदा के वास्ते शाह साहब चले जाओ। मैंने कहा पहले चला जाता, अब तो मर के भी नहीं जाऊँगा, अब तो घूमने भी नहीं जाऊँगा। लीडर जब भाग जाएगा तो बाकी जो आवाम होगी उसका क्या होगा। नून लीग ने कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है, जिसे इसहाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर दिया। इसहाक डार ने पंजाब, KPK, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के उम्मीदवारों के साथ कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी कर दी है। रहनुमा नून लीग ने तमाम उम्मीदवारों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उनकी कामयाबी के लिए दुआ की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।